जैसे बारिश के बाद सूरज निकलता है और सब कुछ नया लगता है, वैसे ही इंद्र की यह ताकत हमें तरोताजा करती है। अब इसकी गहराई को और समझें। स्वभूत्योजा का मतलब है अपनी पैदाइशी ताकत। इंद्र जन्म से ही मजबूत हैं, जैसे एक नदी जो पहाड़ से निकलकर बहती है बिना रुके। यह हमें सिखाता है कि हम भी अपनी जन्मजात ऊर्जा से जुड़े। जीवन में जब डर लगे तो याद करें कि हमारी आत्मा इंद्र जैसी है, धृष्ट और मन से मजबूत। जैसे एक फूल की कलियां सुबह की ओस से खिलती हैं, वैसे ही यह मंत्र हमें अपनी भीतरी रोशनी जगाने को कहता है। पारंपरिक अर्थ में सायन कहते हैं कि इंद्र मजबूत दिमाग वाले हैं और आकाश की रक्षा करते हैं, लेकिन श्री अरविंद की नजर से यह वह शक्ति है जो ऊंचे आकाश को संभालती है और हमें उच्च स्तर पर ले जाती है। यह बताता है कि हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, अनंत और ताकतवर। जैसे हवा में उड़ते पक्षी आकाश की सीमाओं को पार करते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा सीमाओं से आगे जाती है। दूसरी पंक्ति कृषि भूमि प्रतिमान मोत्सोपहस्व परिभूरेश्या दिव्म यह कहती है कि तुमने धरती को अपनी ताकत के हिसाब से बनाया, पानी और स्वर्ग को घेरा और स्वर्ग की तरफ जाते हो। इंद्र ने धरती को मजबूत किया, जैसे एक माली बीज बोकर पौधे को बड़ा करता है। भूमिन प्रतिमान मोत्सोत का अर्थ है धरती को ताकत का नमूना बनाना। यह दिखाता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ संतुलित है। जमीन, पानी, आकाश और स्वर्ग। जैसे एक झरना ऊंचाई से गिरकर घाटी को पानी देता है, वैसे ही इंद्र की शक्ति सारी सृष्टि को पालती है। गहराई से देखें, यह मंत्र आत्मा की सफर की कहानी है। हमारी आत्मा इंद्र की तरह है, जो आकाश की हदों से पार जाकर धरती पर संतुलन लाती है। जैसे चांद की रोशनी रात के अंधेरे को पार कर धरती पर आती है, वैसे ही इंद्र राक्षस वृत्र को हराकर पानी को बहने देते हैं। इस सूक्त में इंद्र की तारीफ है उनके वृत्र को मारने की, जो जीवन के पानी को आजाद करता है। यह हमें बताता है कि जीवन में बाधाएं आती हैं, लेकिन अंदर की ताकत से हम उन्हें जीत सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बीज जो काली मिट्टी में दबा है, लेकिन बारिश से अंकुर बनकर बड़ा वृक्ष होता है। यही इंद्र की ऊर्जा है जो हमें जगाती है, हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है। इसकी आध्यात्मिक परतों को खोलें। अपह स्व परिभूर का मतलब है पानी और स्वर्ग को घेरना। जैसे एक नदी बहते बहते सागर में मिलकर बड़ी हो जाती है, वैसे ही हमारी आत्मा दिव्यता की ओर बढ़ती है। इंद्र यहाँ उस जुड़ाव के प्रतीक हैं जो धरती और आकाश को एक करता है। क्या आपने कभी सुबह की धूप में पत्तों पर ओस देखी है?